क्या है, प्लस OMR शीट भी है भाषा वाली बुक में भी, और ये आपकी 5 विकल्प वाली ये किताब है, और प्लस OMR शीट भी है। देख सकती है, NCERT SCERT पे आधारित किताब है, और ये रफ्तार एक्सप्लेनेशन वाली बुक है। हेलो दोस्तों, कैसे हैं। एग्जाम कॉर्नर पटना में स्वागत है। बहुत सारा लोगों को मैसेज आ रहा है, ठीक है ना, कि सर भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के बारे में बताइए, इससे क्या पूछेगा, क्योंकि इससे 20 प्लस क्वेश्चन आएंगे, याद रखिएगा। इसके भी स्पेशल दिया गया है कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से पूछा जाएगा, इसका मतलब फुल फोकस इस पर रहेगा, 20 प्लस क्वेश्चन आपको आएगा, ठीक है ना। और बाकी यूट्यूबर का जैसा हम आपका समय नहीं बर्बाद करते हैं, जो भी ऑथेंटिक न्यूज़ होता है हम आपको दे देते हैं। आप मेरा कोई भी वीडियो में आप देखेंगे, हम ज़्यादा नहीं आपको घुमा फिरा के, हम ज़्यादा समय नहीं बर्बाद करते हैं। जो भी ऑथेंटिक न्यूज़ होता है, जो भी ओरिजिनल होता है, उसको बता देते हैं कि आप ऐसे कीजिए, ऐसे कीजिए। फालतू समय नहीं हम लोग लेते हैं किसी का भी, ठीक है। ये देख लीजिए, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का देख लीजिए, इसमें क्या पूछ सकता है। तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में, ठीक है ना, आपको जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, ठीक है ना, इसके बारे में डिटेल ऑब्जेक्टिव पढ़ लीजिए। और इसके लिए आपको क्राउन पब्लिकेशन का बुक है वो पढ़ लीजिए, नहीं तो लुसेंट पढ़ लीजिए, ठीक है ना। और स्वदेशी का बहिष्कार, ये 1905 वाला, ठीक है। और मुस्लिम लीग भी स्थापना 1906 वाला। तो 5 और 6 का जितना है, ठीक है ना, उसको ऑब्जेक्टिव टाइप से पढ़ लीजिए, रिवीजन कर लीजिए। और जो अगर सब्जेक्टिव सब पढ़ रहे हैं तो उसको मार्किंग कर करके कॉपी में लिख लीजिए कि अगला बार ये क्वेश्चन आए तो छूटे ना कम से कम, ठीक है। ऑप्शन से ही कम से कम पता चल जाए, ठीक है ना, क्वेश्चन से नहीं, लेकिन ऑप्शन से पता चल जाए कि इसका आंसर ये होगा। गदर आंदोलन, लाला हरदयाल वाला यहाँ से पढ़ लीजिए, 13 से पढ़ लीजिए। फिर होम रूल इवेंट 16 से पढ़ लीजिए। और चंपारण सत्याग्रह 17 से पढ़ लीजिए। तो चंपारण मतलब बिहार चलने का। तो इसके पहले जो आप है 1905 से 6 से 13 से 16 तक, मतलब 1905 से लेकर के 16 तक एक बार पढ़ लीजिए। और चंपारण से लेकर के फिर आपको खेड़ा सत्याग्रह, अहमदा मिल्स स्ट्राइक, और रॉलेट एक्ट 1919 में, असहयोग 1920 में, असभ्य आज्ञा आंदोलन 1930 में, और भारत आंदोलन छोड़ो का ये है, भारत आंदोलन छोड़ो, ये 1942 में। तो पहले जो आप क्या कीजिए, इसमें समझने का देखिए यहाँ पे चीज़ है, कैसे पढ़ने का तरीका बता रहे हैं। सबसे पहले तो आप क्राउन बुक से पढ़िए, क्राउन बुक नहीं तो फिर लुसेंट का ऑब्जेक्टिव है उससे पढ़िए, किसी और फालतू किताब से ना पढ़िए। सेट प्रैक्टिस कीजिए, सेट प्रैक्टिस जितना कीजिएगा उतना ज़्यादा फायदा करेगा। 50 चैनल देखने से कोई फ़ायदा नहीं होगा, जो बता रहे हैं ऑथेंटिक बता रहे हैं। आप इतना जो है इसको जो है पहले 3 भाग में बांट लीजिए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना, ये जो है पूरा आपको भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में आपको पढ़ने में आपको 2 से 3 दिन लगेगा। उसके बाद स्वदेशी और बहिष्कार 1905-6 एक बार मिला के पढ़ लीजिए, और 13 तक, ठीक है। उसके बाद फिर 16 तक, 16 से फिर 17 से लेकर के फिर चंपारण सत्याग्रह से लेकर के आपको भारत छोड़ो आंदोलन तक आपको पढ़ना पड़ेगा। आप 1942 तक पढ़ लीजिए। उसके बाद क्या करिए कि फिर कांग्रेस के गठन का है, ठीक है ना, इससे भी क्वेश्चन आएगा। तो उसी में 1836 का, 38 का जमींदारी एसोसिएशन का, 1843 बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी का, 1851 में ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन का, 1866 में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का आएगा, 1867 में भीमराव अंबेडकर और गांधी जी वाला पूना सार्वजनिक सभा का आएगा, 1875 में इंडियन लीग का आएगा, 1876 में कलकत्ता भारतीय एसोसिएशन का आएगा, 1884 में मद्रास महाजन सभा का आएगा, 1885 में बॉम्बे प्रेसिडेंस एसोसिएशन के आएगा। तो मैंने 1800 ईस्वी का जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ है उसको पढ़ लीजिए, और उसको ऑब्जेक्टिव के टिक मार लीजिए। और जो भी नहीं आएगा उसको लिख लीजिए। अभी समय है आपके पास, अभी भी 35 दिन, आपको 35 दिन, 40 दिन, 45 दिन, जो भी समय मिलेगा आपको, आप पढ़ लीजिए। उतना में आप पढ़ सकते हैं, जितना भी पर्याप्त समय भी है आपके पास। फिर जो है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का पढ़ लीजिए, ठीक है ना, 1885 से लेकर के 1947 तक। तो कहने का मतलब है जितना चीज़ बताए हैं इसको बढ़िया से एकदम पूरा का पूरा पढ़ लीजिए, क्योंकि यही क्वेश्चन पूछेगा। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से 100% जो है 20 प्लस क्वेश्चन आएगा तो आएगा, इसलिए इसको अच्छा से पढ़ लीजिए। 25 भी आ सकता है, फिर आप बोलिएगा, बहुत सारा लोग ये बोलिएगा कि सर आप 20 बोले थे तो 20 नहीं आया। हो सकता है 25 भी आए, हो सकता है 30 भी आए, हो सकता है तुम्हारा मॉडर्न हिस्ट्री से ही तुम्हारा ज़्यादा क्वेश्चन रहे, ठीक है ना आपको। तो इसलिए थोड़ा सा मॉडर्न हिस्ट्री और साथ में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पर थोड़ा ज़्यादा फोकस करके पढ़ लीजिए। अभी समय है, पर्याप्त समय है, पढ़ सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।